अनुसुईया ने सेवा की, अनुसुईया को फल मिला। ब्रह्मा विष्णु ने उनके घर में पुत्रवत अवतार लिया। दत्त गुरु के रूप में 24 गुरुओं से ज्ञान लिया भगवान दत्त ने। पृथ्वी से लेकर सागर, सागर से लेकर नदियां, नदियां से लेकर सरोवर, सरोवर से लेकर वृक्ष, वृक्ष से लेकर चिड़िया, चिड़िया से लेकर पशु, सबसे ज्ञान लिया है दत्त भगवान ने, ये ध्यान रखो। कुत्ते से ज्ञान लिया सोने का, कितना सोना चाहिए, तो अल्प सोना चाहिए कुत्ते के समान। बगुले से ज्ञान लिया ध्यान का, कैसा ध्यान होना चाहिए, तो कहा बगुले जैसा होना चाहिए। पृथ्वी से ज्ञान लिया धैर्य का, कितनी धैर्य चाहिए, कितना कितना, तो कहा धरती के समान धैर्य चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों पर रिएक्शन, आदमी परेशान हो जाएगा। जो धैर्य धारण करके जीवन जीते हैं उनकी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। संतोष आने पर आदमी की परेशानियों का नाश हो जाता है। और जिस व्यक्ति को संतोष नहीं है, 2-4 महीने व्यापार कम ज्यादा हुआ कि आदमी फड़फड़ाने लगता है। पहले स्पीड में चल रहा था, वही आदत दिमाग को हो जाती है। 2-4 महीने काम थोड़ा कम स्लो हो जाता है, रुक जाता है, उसमें वो परेशान व्याकुल होता है। अरे क्यों व्याकुल हो रहा है भैया? पहले तूने जो स्पीड में कमाया है उससे तेरा घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, प्लॉट हो गया, उस पर थोड़ा फोकस कर। जो था नहीं तेरे पास कुछ, वो सब कुछ हो गया। 4-6 महीने व्यापार अगर ठंडा पड़ गया है तो शायद भगवान चाहते हैं कि तू थोड़ा सा आराम कर, तेरा दिमाग शांत रहे, थोड़ा तू रुके, कहीं ब्रेक करे, उसके बाद ऊर्जा आवे दिमाग में, फिर से व्यापार आवे, बढ़े, सब बढ़े। तो इसलिए व्याकुल नहीं होना, बेचैन नहीं होना। अच्छा, आदमी पीछे जो कमा के धर देता है ना, उसको भूल जाता है। केवल जो कमाना कम हो गया है उस पर ही फोकस करता है। अरे गुरुजी, अरे महाराज, बहुत जोर से चल रहा था व्यापार, अचानक ऐसा हो गया, 7 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। जिसने जोर से चलाया था उसी ने रोका है, वही चलाएगा। वो तेरा भला जानता है, तू तेरा भला जानता नहीं है, तू केवल माया का, प्रपंच का मारा हुआ है। धरती से धैर्य लिया, वायु से वेग लिया, सूर्य से प्रकाश लिया। सूर्य भगवान को भी गुरु बनाया दत्त भगवान ने। सूर्य का काम है अंधेरा मिटाना, तो दत्त भगवान कहते हैं ज्यादा से ज्यादा दूसरों का अज्ञान मिटाओ, दुख मिटाओ, दूसरों को परोपकार करो, दूसरों की सहायता करो, मदद करो, दूसरों के सुख में हाथ मत डालो, दूसरों के सुख को मत छिनाओ, दूसरों के सुख में बाधक मत बनो, और दूसरों के सुख के लिए अपना ज्ञान मत घुसेड़ो उनकी खोपड़ी में, अपना मर्यादा मत बताओ। दूसरों को जिसमें सुख मिल रहा है उनकी सेवा को कंटिन्यू चलने दो और उन्हें साथ दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो। तुम्हें मौका मिला है ना सेवा करने का, तुम्हारा भाग्य है। करो सेवा, करो सेवा, करो सेवा। यह सिखाना चाहिए बच्चों को। सेवा से बच्चों को रोक करके अपराधी नहीं बनना, पापी नहीं बनना। कुछ लोग कहते हैं कि अभी कहाँ उम्र हुई है बच्चों की, साधु बनने की उम्र कहाँ है, महात्मा बनने की उम्र कहाँ है, भगत बनने की उम्र कहाँ है, पूजा पाठ करने की कहाँ उम्र है। इस उम्र में तो बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। अरे बाबा, पूजा पाठ के लिए भी पढ़ाई लिखाई जरूरी है। बिना पढ़ाई लिखाई के पूजा पाठ कर रहे हो तभी तो तुम्हारा हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है? केवल हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें पूजा पाठ कोई सिखाया नहीं जाता, बस देखा देखी हो रहा है। बूढ़ी अम्मा जो कर रही वही बहू चालू कर देती है। बूढ़ी अम्मा उल्टा कर रही है तो बहू उल्टा ही करेगी, सीधा कभी नहीं करेगी उसको। घर में कोई दादाजी बकरा काटते हैं, बलि चढ़ाते हैं, तो बेटा वही पकड़ के बैठा है, पिताजी वही करते, दादाजी वही करते। कोई बोतल खोल देता है दारू की काली माता के मुंह में ले जा करके, तो बच्चे वही देखते, वही करते।
तो ये सारा अनाथ है हिंदू। इतने ग्रंथ हैं, इतनी पुस्तकें हैं और इतने महात्मा, इतने सारे कथा करने वाले, पर सारे लोगों को अंधा बहरा गूंगा बना रखा है। हर आदमी अपनी मनपसंद पूजा करता है, जैसे पटा वैसे कर लेता है। कोई पहले फूल चढ़ाता है तो कोई पहले कंकु चढ़ाता है, कोई कंकु पहले चढ़ाता है, कोई हल्दी चढ़ाता है, चावल चढ़ाता है, कोई फूल बाद में चढ़ाता है। किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। जिस धर्म में धर्म की शिक्षा नहीं है, उस धर्म को कोई बचा नहीं सकता है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती स्कूल में, इसलिए हिंदू धर्म को बचाना कठिन है। सारे ग्रंथ पूज रहे हैं, कपड़े में बांधकर फूल चढ़ा के माथा टेक रहे हैं। हिंदू इतने पगला गए, मूर्ख हो गए। राम जी के काल में शास्त्र पढ़ाए जाते थे विद्यार्थियों को, तो किसी भी समाज को, किसी भी जाति को ऐसा नहीं था कि उसे यज्ञ करते नहीं आता है। राम के राज्य किसी को क्यों नहीं दुख दिया राम के राज्य ने? क्योंकि राम के राज्य में सातों जाति यज्ञ करते थे। झाड़ू लगाने वाला यज्ञ करके जाता था, काम पर धोने वाला कपड़े वो भी यज्ञ करके जाता था, नालियों पे साफ करने वाला भी यज्ञ करके काम पे जाता था। जैसे तुम मंदिर में अपने घर में मूर्तियों में पूजा अगरबत्ती करके जाते हो, सब लोग यज्ञ करके जाते थे। यज्ञ करने का मतलब है पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना, मंत्र आदि का प्रयोग जानना, विज्ञान जानना, शिक्षा लेना शास्त्र की, वेद की। उससे क्या होता है? उससे धर्म मजबूत होता है, संस्कृति मजबूत होती है। तुम लोग जो है अनेक डिग्रियां लेके बैठे हो, पर हिंदू धर्म के बारे में ABCD एक भी आदमी को मालूम नहीं है पूरे पांडाल में। केवल आकर के मिट्टी के पुतले की तरह कथा सुनने बैठ गए, और जो बाबा जो सुना देगा, महात्मा जो सुना देगा, उसी को कथा मानकर घर पे ले जाएंगे। अगर भागवत कथा तुमने पढ़ी होती घर पे, तो तुम मेरी गलतियां पकड़ लेते फटाफट, और मेरी गलती पकड़ने से मेरा भी सुधार होता और तुम भी गलत ना सुन पाते। पर हम भागवत का कभी स्वाध्याय करते कहाँ हैं? गीता का स्वाध्याय करते कहाँ हैं? रामायण कहाँ पढ़ते हैं? जिससे महाराज जो सुना रहा है बस वही कथा चल रही है, कथा सुना रहा है। मैं तो अपने आप से लेकर के सबको कह रहा हूं, अपने धर्म का स्वाध्याय करो, अपने धर्म का अध्ययन करो। अनुसुईया माता ने अध्ययन किया अपने धर्म का, इसलिए अपने धर्म के लिए सर्वांत कुर्बान कर दिया, सब बलिदान कर दिया। अनुसुईया माता को तनक भी ये चिंता नहीं थी कि वस्त्र क्यों निकालूं। एक क्षण में वस्त्र निकाल दिया और सेवा करने लगी, और दूध भी आ गया आंचल में। क्यों? यतो धर्मम ततज्जय धर्मो रक्षति रक्षिताम। अनुसुईया ने धर्म की रक्षा की, इसलिए धर्म ने अनुसुईया की रक्षा की। अनुसुईया के मन में लेकिन परंतु ये इत्यादि ये सब पैदा होता कि ऐसे करूंगी तो कोई क्या कहेगा, ऐसा करूंगा तो कोई क्या कहेगा। अगर ये उसके मन में होता तो अनुसुईया का धर्म ही चला जाता। अनुसुईया का धर्म चला जाता तो अनुसुईया की पूजा कौन करता? आज कथा कैसे गाते अपन? इस्त्र व्रजते धर्मः धर्मस्य युक्तानां सर्वः। सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की शिक्षा आवश्यक है। आप सब जानते होंगे, कोई न जानते होंगे, तो मैं जनाने के लिए कथा कह रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं।